कुशीनगर में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमाने में लगी हुई है। ऐसे में साधना न्यूज की टीम ने कुशीनगर के रामकोला विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शंभू चौधरी से खास बातचीत की। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है रामकोला विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शंभू चौधरी जी। इनके बारे में बता देना चाहेंगे, ये लगातार राजनीति में अपना संघर्ष करते रहे और ये विधायक भी रहे और विधायक होने के बाद भी लगातार लोगों के बीच में रहे, जन समस्याओं को उठाते रहे और जरूरत पड़ी तो उन लोगों के लिए बहुत कुछ खास करने का प्रयास किया। तमाम पार्टी में रहते हुए भी काम इन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस ने इन पे जो अपना दाव रखा, आजमाने का प्रयास किया कि आप हमारे बीच में जो प्रत्याशी आएगा वह कैसा रहेगा। ऐसे में बात करेंगे, राजनीति की बहुत लंबी आपने पारी खेला, क्या लगता है आपको? राजनीति की पारी लंबी है और राजनीति में मैं लगातार सफल रहा हूं, और आज भी कांग्रेस ने जो विश्वास जताया है हम पे, चुनाव रामकोला जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं चल रहा। इसमें भाजपा सपा की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा जो कह रही है, सपा जो कह रही है, उससे कोई आपको? मैं भाजपा और सपा की बात नहीं करता, मैं जनता की बात करता हूँ और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं हवाई नेता नहीं हूँ, स्काई लैब वाला नेता नहीं हूँ। जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पे स्काई लैब बन के यहाँ पे उतरा हुआ है, मैं वो नहीं हूँ। उनसे आप इस विधानसभा का 10 नाम पूछ लीजिए और कह दीजिए उस 4 गांव में अकेले चले जाइए तो नहीं जा पाएंगे। शंभू चौधरी रामकोला विधानसभा का एक एक टोला जानता है और मैं उस टोले का नाम लूंगा, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। नहीं, क्या लगता है आपको, जिस टोले की बात करें, विकास की मुद्दा भाजपा कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हमने न किया, क्या लगता है आपको? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी स्काई लैब नेता नहीं हूँ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, संघर्ष करता हूँ, उनके लिए लड़ा हूँ, जगह जगह आंदोलन किया हूँ। कभी भी यहाँ पे, आज तो 10 वर्षों से यहाँ की जनता छली जा रही है, लगातार छली जा रही है। एक बार विधायक हुए जो आज प्रत्याशी हैं, आज प्रत्याशी बन के उतरे हुए हैं, वो विधायक रह चुके हैं। जनता बखूबी उनके बारे में जानती है और निश्चित रूप से वो क्या कर सकते हैं, सत्ता में रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो क्या किए हैं जनता को मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हमारे बीच में आया है, उनको क्या करना है और क्या कर सकते हैं सबको मालूम है। उनके पीछे 12 ठेकेदार लगे हुए हैं। ठेकेदार ही विधायक चुनेंगे, पैसे वाले ही विधायक चुनेंगे, ऐसा नहीं है। रामकोला की माटी ने लाल को पैदा किया है और रामकोला की जनता ये ठान ली है। जिस दिन यहाँ पे टिकट का बंटवारा हुआ, उसी दिन जनता ने बोल दिया कि नहीं, मुझे यहाँ का अपना लाल चाहिए, अपना बेटा चाहिए। और हम लोग देख लिए 2 बार जो ये लोग कर रहे हैं, 2 बार से छल रहे हैं। अभी पिछले वर्तमान निवर्तमान विधायक अभी चुने गए थे, गांव में नहीं पहुंचते थे, गांव में नहीं जाते थे। मैं गांव-गांव जाता हूं, संघर्ष करता हूं, गन्ना के मूल्य के लिए लड़ता हूं, गन्ना किसानों के लिए लड़ता हूं, मैं पत्रकारों के लिए भी लड़ा हूं, मैं नौजवानों के लिए भी लड़ा हूं। तो तमाम लड़ाइयाँ हमारे हमेशा चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, इसलिए जनता मुझको पसंद करती है। और इस बल पे मैं कहता हूँ कि रामकोला विधानसभा से कांग्रेस जीतने जा रही है और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या रामकोला विधानसभा में क्या लगता है, आप तो लगातार राजनीति करते रहे, देखते रहे, क्या लगता है किस चीज की कमी है और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, रामकोला विधानसभा में पहला तो यहाँ पे जो 2 उद्योग थे बड़ी, लक्ष्मीगंज में चीनी मिल बंद हो गई, रामकोला में चीनी मिल बंद हो गई। ये रामकोला विधानसभा का ही तो डेवलपमेंट घटा है, यहाँ का विकास होने से रुका है। और इस यहाँ पे जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने केवल विधायक बन के केवल उन्होंने वेतन लेने का काम किया, वेतन भोगी बने, जैसे लगा कि ये नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करके केवल वेतन लेते हैं, इस प्रकार से इन लोगों ने काम किया। ऐसा महसूस नहीं किया कि हमको जनता ने चुना है तो हमको जनता के हित की बात को सरकार के सामने सदन के पटल पे रखना चाहिए, ऐसा नहीं इनको महसूस हुआ। ये अपने मस्ती में मस्त रहे। नहीं, किसानों की आपने बात की, किसानों की आपके वहाँ
कप्तानगंज में जो है चीनी फैक्ट्री है, अभी भी किसानों का जो है भुगतान नहीं हुआ है और सरकार कह रही है कि हमने तो भुगतान कर दिया है। ऐसे में किसान बहुत काफी परेशान है। चीनी मिल आपका जो है लक्ष्मीगंज है, वहाँ के लोग जो है विरोध करते हैं, तो क्या सोच रहे हैं? भाई साहब, मैं जब विधायक था, विपक्ष का विधायक था, और उन दिनों में विधायक 43 विधायक यहाँ पे 51 विधायक जीत के गए थे और 43 बच गए थे। मैं उस विधायकों में था और जब सदन में यही कप्तानगंज की चीनी मिल पे 26.5 करोड़ रुपया अंतर मूल्य और गन्ना का मूल्य बकाया था, तो मैंने सदन में आवाज उठाया था और भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला जीएम था जो जेल के सलाखों में गया और 15 दिन बाद उसकी बेल हुई, केवल मेरे विधानसभा क्वेश्चन से। और उसके बाद कप्तानगंज चीनी मिल हो, ढाड़ा चीनी मिल हो, गड़ौरा चीनी मिल हो, खड्डा चीनी मिल हो, लक्ष्मीगंज चीनी मिल हो, या रामकोला चीनी मिल हो, या पडरौना चीनी मिल हो, उस समय का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, सारे चीनी मिलों ने तत्काल भुगतान करने का काम किया था, डर के मारे किया था। मैंने गांव में गया, गांव में देखा, कुछ लड़के हमसे बात किए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारे वहाँ विधायक है, सांसद है, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। मौका आपको मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? उन बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं 2007 में विधायक था, विपक्ष की सरकार में था। मैंने पुलिस चौकी की स्थापना कराया कटाई भरपुरवा में, देखे हैं। मैं 2007 में विधायक हुआ, जंगल दस्युओं का आतंक 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, 100 वर्षों से पड़ा हुआ था। 2007 के बाद जंगल दस्यु दिखाई नहीं दिए। देखा आपने? आप जाएंगे खड्डा में, तुरकहा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, उसको डॉक्टर नहीं रहते हैं वहाँ पे, उसका संचालन मैं कराया था। वही मैं कह रहा हूँ कि वो बंद था और संचालन करा के वहां पे व्यवस्था दे के मैंने विधानसभा में कई बार वहां पे आवाज उठाई। डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जब मास्टर नहीं है, छोटे छोटे स्कूल खुल गए, स्कूल बन गए, भवन बन जा रहे हैं। भवन बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन शिक्षक नियुक्त करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। एक बेचारा शिक्षा मित्र वो किसी तरह से पढ़ाता था। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इंटर पास करने के बाद वह व्यक्ति इतना तो नॉलेज रखेगा ही कि एक LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन सरकार क्या कहती है? ये पढ़ाने योग्य नहीं है। और इनका ये कह के जो 37-38 हजार रुपए समथिंग मिलता था उनको, मात्र 10 हजार रुपए पे लाके अटका दिया और शिक्षक भी नियुक्त नहीं की। ये जनता के साथ, सुन लीजिए, बहुत बड़ा अन्याय है। जनता को सोचना पड़ेगा, ये अन्याय की श्रेणी में आता है। ये चाहते हैं कि हम मूर्ख रहें, हमारे बच्चे मूर्ख रहें और पढ़ने नहीं देना चाहते। बड़े लोग पढ़ेंगे, बड़े लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, छोटे घर के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये एकदम बेकार करना चाहते हैं, पीढ़ी बेकार करना चाहते हैं और अपनी जुमला सुना सुना के उनको खुश करना चाहते हैं। आप क्या करने वाले हैं उन नागरिकों के लिए? देखिए, एक विधायक का जितना पावर होता है, ठीक है, मैं उस पावर को जानता हूं और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। उस पावर का प्रयोग करूंगा और निश्चित रूप से अपने युवाओं को, किसानों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित कराऊंगा। और सरकार हमारी बन गई तो इन सारे जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो पे काम होगा, जुमला नहीं, काम होगा। शंभू चौधरी जिंदाबाद, विधायक का अनुभव है और अनुभव के साथ तमाम जो समस्याएं रामकोला विधानसभा में है, जीतने के बाद उसको सकुशल पूरा करने का जो है प्रयास शंभू चौधरी के द्वारा किया जाएगा। शैलेंद्र उतार, साधना न्यूज, कुशीनगर।